मसीह ने परमेश्वर की व्यवस्था को कैसे पूरा किया। उससे पहले हम देख रहे थे व्यवस्था की मांग क्या थी। पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करती है व्यवस्था, पवित्रता की मांग करती है व्यवस्था, और तीसरा न्याय और धार्मिकता की मांग करती है व्यवस्था। तो व्यवस्था के अधीन था इंसान। व्यवस्था में दोष नहीं था, व्यवस्था अच्छी थी, पवित्र थी, लेकिन इंसान अंदर से पापी स्वभाव था, इंसान का गुलाम था। मतलब परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था उस व्यवस्था को पूरा करने में असमर्थ था। अंदर पूरा करने की शक्ति नहीं थी, आज्ञा मानने की शक्ति नहीं थी। परमेश्वर को प्रसन्न करने की भले ही मन भी होगा, समर्पण भी करेगा। इजरायलियों ने या अलग अलग परमेश्वर के कितने जन हुए, दाऊद हुआ, तो पुराने समय के कोई भी संत ऐसे नहीं है जिनका मतलब जीवन क्या हो, जो बोल सके मेरे पीछे चलो। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो यीशु ने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया। कैसे पूरा किया? अपने जीवन के द्वारा पूरा किया, अपनी मृत्यु के द्वारा पूरा किया और न्याय का दंड लिया, और तीसरा अपने जी उठने के द्वारा। अगर ये तीन काम यीशु ना करे अपने जीवन के द्वारा, हम देख रहे थे यीशु मसीह ने शुरू से ही पूर्ण आज्ञाकारिता में जीवन बिताया। व्यवस्था विवरण में हमने देखा था 27 का 26 में परमेश्वर ने कहा था जो व्यवस्था को मानकर उसे पूरी ना करे वह श्रापित हो। तो ये श्राप सबके ऊपर लटका हुआ था, सबने व्यवस्था का उल्लंघन किया। इससे पहले कि व्यवस्था आए उससे पहले व्यवस्था इंसान ने तोड़ दिया, वाचा बांध के वाचा तोड़ दिया, समर्पण करके समर्पण से हट गए। मूसा 40 दिन के बाद जब ऊपर पहाड़ से नीचे आ रहा है, परमेश्वर कह रहा है तेरे लोग बहुत क्या हो गए, भ्रष्ट हो चुके हैं, उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया है। मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरा तो देखा इजरायली जिन्होंने वाचा बांधी थी, प्रभु जो तू कहेगा हम नित्य करेंगे, सब करेंगे, तब वाचा बांधी गई थी। लेकिन हम देखते हैं उधर इजराइल सिनाई पर बछड़े की मूर्त बनाकर उसके सामने नाच रहे थे। पाप कितना भयानक है, पाप से इंसान छूट नहीं सकता। व्यवस्था में कमी नहीं थी, लेकिन इंसान व्यवस्था को पूरा करने में असमर्थ था। और व्यवस्था की भी कमजोरी क्या थी? व्यवस्था पापी व्यक्ति को धर्मी नहीं ठहरा सकती, कभी नहीं ठहराएगी। आज्ञा तोड़ी है तो, व्यवस्था तोड़ी है तो श्रापित है। इसलिए परमेश्वर ने एक लंबी लिस्ट दी थी, जो अगर आज्ञा मानेगा तो उसको क्या क्या आशीष मिलेगी, और जो व्यवस्था का उल्लंघन करेगा क्या क्या श्राप उसके ऊपर आन पड़ेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं दुनिया में इजराइल कौम ही एक ऐसी कौम है, रूह कांप जाएगी जब आप इजराइल का इतिहास पढ़ेंगे। कितनी मार इजरायलियों पर पड़ी है, ऐसी कोई और जाति नहीं है दुनिया में जिसके ऊपर इतनी मार पड़ी हो। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को चैम्बरों में डाल डाल कर जिंदा गैस के द्वारा क्या कर दिया। इनका इतिहास पढ़े। जो जो परमेश्वर ने व्यवस्था में कहा था अगर तुम मेरी वाचा को तोड़ोगे तो ये सब श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। और हमारे लिए दृष्टांत है इजराइल, छाया है इजराइल। क्रूस से पहले जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर उन्हें प्यार करता है, वाचा बांधी है, छुड़ा कर लाया है। लेकिन शारीरिक गुलामी से तो छुड़ा लिया, इंसान अंदर से गुलाम था, पापी स्वभाव था, और पाप के कारण मौत का दंड था। भले ही वो बलिदान लेकर आ रहे थे, निर्दोष जानवर, परमेश्वर ने रास्ता दिया तो अपने पापों को मान और निर्दोष जानवर लेकर परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार कर, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है और बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। परंतु कितने भी चाहे बलिदान चढ़ाए हो, कितने निर्दोष जानवरों का खून बह गया। इस धरती पर सबसे पहले जो खून बहा था वो एक निर्दोष जानवर का खून बहा था अदेन की वाटिका में। कारण इंसान का पाप, पाप की मजदूरी मृत्यु है, माफी नहीं है। अगर आज मरने से पहले मेरे अंदर एक भी पाप है, स्वर्ग नहीं जाऊंगा, बल्कि मौत का दूत खींच कर किधर लेकर जाएगा? उस तड़पने के स्थान में लेकर जाएगा। इस बात को हमने समझना। इसलिए पाप से हमने खेलना नहीं है। पाप सुख देता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा,
अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। हमने इस बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहन, इसलिए क्रूस समझना बहुत जरूरी है। अगर क्रूस नहीं समझेंगे तो इस पाप से कोई भी लड़ नहीं सकता, छूट नहीं सकता। पाप एक ऐसी ताकत है, इंसान पाप का गुलाम है और पाप के कारण मृत्यु उसके ऊपर प्रभुता कर रही है। और परमेश्वर से जब संबंध टूटा है, शैतान भी इसको गुमराह करके रखा है, दुनिया पर मन लगा कर रखा है, धन पर मन लगा कर रखा है, शरीर पर मन लगा कर रखा है, दुनिया का आदर चाहिए, दुनिया का पैसा चाहिए। इसको मतलब इंसान को नासवान दुनिया में ही क्या है, खुश है। इसको अपना अनंत काल ही नहीं मालूम, इसको अपने जीवन की असली दिशा ही नहीं पता। परमेश्वर ने इसे क्यों बनाया है, धरती पर क्यों है। आज अगर मौत आएगी तो कहाँ जाएगा, इसका इल्म ही नहीं है, इसका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो बहुत प्रार्थनाओं के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुने। व्यवस्था की मांग पूर्ण आज्ञाकारी थी। हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह ने कैसे लिखा है, दुख उठा उठाकर उसने आज्ञा माननी सीखी। अगर आज्ञा माननी है और आज्ञा मानने के लिए कौन सी चीज है जो मजबूर करती है व्यक्ति को, वो परमेश्वर का प्रेम है। और वो क्रूस पर प्रेम दिखता है उसका। कैसे एक निर्दोष मुझ पापी की जगह पर गुनहगार मैं था, सजा मेरी थी, दंड मेरा है, पाप मैंने किया है। यीशु ने कुछ भी पाप नहीं किया, जीवन भर निष्कलंक जीवन जिया, आज्ञाकारिता में जिया। स्वर्ग आकाशवाणी कर रहा है, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। एक ही है दुनिया में जो संपूर्ण आज्ञाकारिता में जी रहा है, निष्कलंक है, निर्दोष है, इसके ऊपर कोई दंड नहीं है, इसको कोई मार नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। मुझे अपना प्राण देने का भी हक है और उसे वापस लेने का भी हक है। मेरा प्राण मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो हम उसमें देखेंगे। सबसे पहले हम निकाल लें पहला पत्रस 2 अध्याय 22 आयत। व्यवस्था की मांग थी, आज्ञाकारिता। आज्ञा तोड़ता रहा इंसान शुरू से ही, जब से व्यवस्था मिली तब से आज्ञा तोड़ रहा है। और फिर हमने देखा सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मौत है। सब मौत के दंड के अधीन है, श्रापित है। और उसके अलावा हम ये भी देख रहे थे कि तीसरी बात के पर व्यवस्था क्या मांग करती है, न्याय और धार्मिकता की मांग करती है। न्याय पूरा होना है। तो हम देखेंगे क्रूस पर कैसे न्याय भी पूरा हुआ और दया भी, दोनों का कैसे मेल हुआ। पाप पर सजा गिरी और पापी पर दया हुई। जब तक पाप पर सजा नहीं गिरेगी, पापी पर परमेश्वर दया कर नहीं सकता। न्याय को टालकर पापी इंसान पर तरस नहीं खा सकता, दया नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। अधर्मी को धर्मी नहीं ठहरा सकता, परमेश्वर न्यायी है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्रभु यीशु ने कैसे व्यवस्था की मांगों को पूरा किया, कैसे उसका जीवन था। हमने देखा यीशु ने व्यवस्था की मांग अपने जीवन के द्वारा पूरी करी, अपनी मृत्यु के द्वारा पूरी करी और अपने जी उठने के द्वारा व्यवस्था की मांग को पूरी की। अगर ये 3 चीज यीशु ना करे, अपने जीवन के द्वारा अगर वो परमेश्वर को प्रसन्न न करे, पाप की मजदूरी मौत अगर हमारे लिए वो ना ले, और तीसरे दिन अगर वो मुर्दों में से जी ना उठे, तो कभी भी एक पापी व्यक्ति का पवित्र परमेश्वर से मेल हो नहीं सकता। सब ने मरना है। अगर यीशु ना मरे तो सब ने मरना है। आदम में वचन कहता है आदम में सब मरते हैं, लेकिन मसीह में सब जिलाए जाते हैं। इसलिए लिखा है अतः अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? जो पिछले हमारे पाप गुनाह थे, दंड था, वो सब यीशु ने ले लिया। लेकिन अब आगे का जो जीवन है वो हमें स्वतंत्रता इसलिए नहीं मिली कि हम पाप करें, गुनाह करें, अपनी मर्जी में चले। नो, अब हमें वचन के अनुसार आज्ञा मानकर, लिखा है अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीरता के अनुसार नहीं, बिगड़े हुए स्वभाव के अनुसार नहीं, अनाज्ञाकारिता के अनुसार नहीं, अपनी मन मर्जी से नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलकर ही परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया जा सकता है। परमेश्वर को प्रेम कर कर ही परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया जा सकता है।
पूरी व्यवस्था का सार यीशु ने 2 बातों में प्रकट किया। सबसे पहले अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से, सारे दिल से, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। आधे मन से नहीं, अधूरे मन से नहीं, सप्ताह में एक बार नहीं। परमेश्वर प्राथमिकता होना है। परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहले, सबसे जरूरी और सबसे प्रिय होना है। उसके बाद है सारे शरीर के संबंध और सारी दुनिया का जो भी कुछ है। आज्ञा है और ये परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर हमें जीवन और श्वास दे रहा है। परमेश्वर की करुणा और दया से हम जिंदा हैं। उसने मिट्टी को रूप दिया है। माँ के गर्भ में उसने रचा है। सब प्राणियों की आत्माओं का रचने वाला परमेश्वर वो है। उसने दिन दिन करके हमारे अंग बनाए। गर्भ में हमें कितने अद्भुत रीति से हमें रचे गए हैं और जीवन श्वास देकर संभाल रहा है। इसलिए हमारे जीवन पर अगर किसी का अधिकार है, वो कोई मनुष्य नहीं है। माँ बाप भी बाद में है। परमेश्वर ने जब आज्ञा दिया था, व्यवस्था दिया था, तो व्यवस्था में पहली 4 आज्ञा क्या थी? तुम मुझे छोड़कर दूसरे को परमेश्वर कर कर ना मानना। तो अपने लिए कोई भी मूर्ति खोदकर ना बनाना, और तुम मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। और चौथा, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आज्ञाएं हैं मतलब यीशु मसीह ने इन आज्ञाओं को, इन बातों को हटाया नहीं है, इनको और चमका कर दे दिया। पहले कहा गया था हत्या नहीं करना, लेकिन अब प्रभु का वचन कहता है अगर अब तेरे भाई के प्रति तेरे मन में द्वेष है, नफरत है, ईर्ष्या है, क्रोध है, तो तू हत्यारा है। और हत्यारे में कभी भी अनंत जीवन नहीं हो सकता। तो अगर अभी देखो, अगर मैं कहता हूं मैंने क्रूस समझ लिया, मैंने प्रभु को समझ लिया, मैंने प्रभु को पा लिया, मैं प्रभु में हूं, लेकिन मेरे मुंह से कहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि मेरा व्यवहार मेरे भाई से कैसा है, मेरे साथ के विश्वासी से कैसा है, भले उसमें कमी होंगी। यीशु ने हमें तब प्रेम नहीं किया जब हम अच्छे थे। हम अच्छों से प्रेम करते हैं, जिसमें कोई कमी नहीं उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन यीशु ने कब हमें प्रेम किया? जब हम बुरे थे, जब हम पापी थे, जब हम परमेश्वर के बैरी थे। इसलिए जिसने भी परमेश्वर को पहचाना, जो परमेश्वर को जानता है, वास्तव में यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, वो अपने भाई से प्रेम कर कर बताता है, वो दूसरों से प्रेम कर कर बताता है, वो दूसरों को क्षमा कर कर, दूसरों से मेल कर कर, दूसरों को बर्दाश्त कर कर बताता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैंने परमेश्वर को पाया है, परमेश्वर प्रेम है कर कर। लेकिन अगर मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा, उसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, यो ऐसा है, अगर अभी भी हम शिकायतें कर, देखो इजरायली शिकायतें कर रहे थे, थोड़ी सी कुछ बात हुई शिकायतें कर रहे, बुड़बुड़ाने वाले, शिकायत करने वाले क्रूस के उस साइड हैं, क्रूस के इस साइड भी अगर वही हालात है तो फिर शक होता है हम क्रूस के इस साइड आए भी हैं या क्रूस के उसी साइड है। तो अगर अभी छोटी सी कुछ बात हुई, मम्मी को फोन किया, पापा को फोन किया, भैया को फोन किया, शिकायतें करी, उससे करी, इससे करी, बुड़बुड़ाए, इसने मुझे ऐसा कर दिया, चाहे कुछ भी करो, माफ ही करना है, प्रेम ही करना है। कोई एक गाल पर मारे जोर से, वचन कहता है ये भी करना है, कोई दोहर छीन ले तो कुर्ता भी देना है। तो ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, नए नियम की शिक्षा है, नए नियम की व्यवस्था है। तो ये तभी संभव है जब एक व्यक्ति ने क्रूस समझा। अगर क्रूस नहीं समझा, अगर उस पाप की सामर्थ्य से छुटकारा नहीं पाया, तो ये असंभव है। कभी भी पापी व्यक्ति धर्मी ठहर ही नहीं सकता। इसको छुड़ाना है किसी ने, तब छूटेगा ही, और वो क्रूस पर होता है छुटकारा। क्रूस पर एक व्यक्ति को नई सोच मिलती है, नई दिशा, असली संबंध, प्रेम, परमेश्वर से इनकाउंटर होता है व्यक्ति का। और यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ये सिर्फ गीत नहीं है, जीवन भर का समर्पण है। बहुत सारे बपतिस्मा लेते समय सब निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर पूरा संसार के साथ संसार की तरह। तो वास्तव में अभी तक क्रूस की गंभीरता कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का निवास स्थान हूँ, मैंने यीशु मसीह को पहना है। क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है। आपको दाम देकर खरीदा गया है, हम बिके हुए थे, मोल लिया है किसी ने। इसे लिखा है अपनी देह के द्वारा,
मुंह से गीत गाना व्यर्थ है अगर इस जीवन के द्वारा, अगर मेरी चाल चलन के द्वारा, अगर मेरे व्यवहारों के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा नहीं करता। इस करके इन्हीं दिनों हमें क्रूस को समझना कितना जरूरी है। क्रूस को समझने के लिए समय बिताना है। प्रभु तेरे क्रूस को समझने में मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरी समझ खुले प्रभु जी। तेरे उस प्यार को जो वर्णन से बाहर है प्रभु जी, उस प्यार को समझ पाऊं मैं। तो पढ़ लीजिए पहला पत्रस 2:22। हम देख चुके हैं, इजरायलियों ने कहा था हम सब नित्य मानेंगे, लेकिन पूरी इजरायली कौम कोई भी एक भी उन आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाए। पहला पत्रस 2:22 आयत। मसीह हमारा आदर्श है। 18 से है वैसे, लेकिन पहले 22 में पढ़ लेता हूँ। 22 में लिखा है, न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देता था। वह आप ही हमारे, अपने नहीं हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। बहुत सारी बातें पत्रस इधर बता रहा है। ये वही पत्रस है जो यीशु का 3 बार इनकार करके भाग गया था, और जब बाद में अपने बिजनेस व्यापार पर चला गया, कह रहा हम सारा चौपड़ हो गया, क्योंकि अभी तक क्रूस इनको समझ में आया नहीं था। जब तक एक व्यक्ति को क्रूस ही नहीं समझ में आया, उसके जीवन में समर्पण भी नहीं आएगा, आज्ञाकारिता भी नहीं आएगी, और वो पेंतेकुस्त भी नहीं आएगा। तो क्रूस समझना कितना जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों। यीशु मसीह ने क्रूस पर किया क्या है? हम गुनहगारों के लिए, पापियों के लिए, हम अधर्मियों के लिए, दंड के अधीन हम थे, मरना हमें था, कोई बचा नहीं सकता था। दुनिया में कोई नाम दान, कोई भक्ति, कोई धर्म के काम, कोई दान देना कोई नहीं बचा सकता। आज भी हम चाहे पास्टर को कितने पैसे दे दें, लेकिन अगर मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, अगर जंगली जैतून से कटकर उत्तम जलपाई में नहीं आए, और उत्तम जलपाई में भी अगर वो फल प्रकट नहीं है आज्ञाकारिता के, लिखा है जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती। फल मतलब वो आज्ञाकारिता होनी है। बार बार प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी कर, मेरे जीवन में उद्धार का काम पूरा कर। तो इस करके हम सब ने मेरे प्यारे भाई बहनों अपने अपने उद्धार को समझना है। अक्सर ऐसे वचन हम कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन ऐसे हृदय थे हमारे शायद जो बंजर हैं। 4 प्रकार की जमीन जब प्रभु ने कहा, एक मार्ग के किनारे का है जो समझता नहीं है, वचन को सुन रहा है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद कोई शारीरिक दिक्कत हो, शायद कोई पारिवारिक समस्या हो, शायद इसलिए बैठा है, परिवार के लोग बैठे हैं तो कहाँ जाऊं, मतलब समझने के मन से जो नहीं बैठा। लिखा है वो मार्ग के किनारे है, मार्ग के किनारे की भूमि है, पक्षियों ने चुग लिया और वो बीज पांव से भी रोता गया, उस वचन का कोई लाभ नहीं हुआ। और अगले वो प्रकार हैं जिनकी जमीन, जिनका हृदय झाड़ियों से भरा हुआ है, संसार की चिंताएं हैं, संसार का प्यार है, संसार में की वस्तुओं का लोभ है। ऐसे हृदय में भी वचन फलवंत नहीं होगा। इस वचन को बढ़ने के लिए ये जमीन उपजाऊ नहीं है, ये झाड़ियां निकलनी है, ये पत्थर निकलने हैं, ये झाड़ियां कटनी है। इसलिए प्रभु ने कहा मेरा पिता किसान है, वो क्या भी करता है, जो डाली फलती नहीं उनको काटता है, वो एक अलग विषय, लेकिन झाड़ियां, हृदय की झाड़ियां। और तीसरे प्रकार की भूमि प्रभु ने कहा जो पथरीली भूमि है, ऊपर ऊपर से विश्वास है, ऊपर ऊपर मिट्टी है, जल्दी ही वचन स्वीकार कर लिया, आनंद से भर गया, समर्पण भी किया, लेकिन जड़ें गहरी नहीं है, धूप निकली, कष्ट आए, वचन के कारण समस्या आई, वचन के कारण समस्या भी आती है, आएगी भी, आने वाले दिनों में और भी आएगी। अब कौन इस दुनिया से अलग खड़ा हो पाएगा? अभी तो हमें कई बार तो मतलब अभी उतनी बड़ी चुनौती भी नहीं है हमारे सामने, फिर भी हम छोटे से समस्या के सामने भी हम कई बार खड़े नहीं हो पाते। तो लिखा है यदि हम पैदल चलने वालों के साथ ही चल नहीं पा रहे तो हम घोड़ों की बराबरी कैसे करेंगे? जब सदरक मेसक अबेदनगो के तरह मूर्ति खड़ी होगी और एक तरफ आग का भट्टा होगा और सम्राट दुनिया का बोलेगा ये क्या करो, दंडवत करो, नहीं तो इसी समय आग के भट्टे में डाले जाओगे, मारे जाओगे, तलवार से काटे जाओगे, भूखे सिंहों के आगे डाले जाओगे, फिर क्या होगा हमारा? तो प्यार सबसे पहले परमेश्वर को, संबंध होना गुनाह नहीं है, माँ बाप होना गुनाह नहीं है,
बेटा बेटी होना गुनाह नहीं है, पैसा नौकरी होना गुनाह नहीं, लेकिन इनसे प्यार अगर प्रभु से बढ़कर है, अगर ये चीजें प्रभु से पहले और प्रभु से ज्यादा जरूरी हैं, हम प्रभु को छोड़ देंगे, इनको नहीं छोड़ देंगे। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हम सब कुछ छोड़ देंगे। अगर हम संसार से प्यार करते हैं तो प्रभु को छोड़ देंगे। अगर संसार में की चीजों से प्यार करते हैं तो निश्चय एक दिन आएगा प्रभु को छोड़कर चले जाएंगे यहूदा के समान। यहूदा 30 सिक्कों में यीशु को बेच के चला गया। हम एक नौकरी के लिए प्रभु को छोड़ देंगे, हम किसी दुनिया के आदर इज्जत सम्मान के लिए, शादी के लिए, अभी शादी के बात आ रही है। एक विश्वासी कब दिखता है? संसार में एक विश्वासी ज्योति है। संसार में से चुनकर, दान देकर, विशेष मकसद के लिए अलग किए हुए लोगों का झुंड है कलीसिया। वास्तव में संसार की रीति पर नहीं चल सकते, संसार के सदृश नहीं बन सकते, और संसार से विश्वासी का अविश्वासी के साथ नाता नहीं कर सकते। वचन साफ कहता है विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं है, ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल नहीं है, और बलियाल का मसीह के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए वचन कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो इस शर्त पर मैं तुम्हें स्वीकारूंगा, तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, मैं तुम में बसूंगा, तुम में चला फिरा करूंगा। प्रतिज्ञा है। इस बात को हमें समझना मेरे प्यारे भाई बहन। बहुत बार समर्पण से हट जाते हैं। शादी का विषय आया, शादी में तो पता चलता है विश्वासी हैं या अविश्वासी। शादी वास्तव में टेस्ट होता है, अब पता चलेगा तो विश्वासी है या अविश्वासी है। मैंने कई बार बताया, एक विश्वासी की जब आंखें खुलती है, क्रूस समझता है, पवित्र आत्माओं से पापों के प्रति कायल करता है, संसार को छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे। संसार की तरफ पीठ है, यीशु मसीह की तरफ मुंह है। अपोजिट है दोनों चीज। अगर संसार की तरफ मुंह है तो यीशु की तरफ पीठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता संसार से भी प्रेम करे और यीशु से प्रेम करे। जो यीशु से प्रेम करता है वो संसार से प्रेम कर नहीं सकता। संसार में रहता है, रिश्तेदारी है, सब है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है प्रभु से बढ़कर संसार की चिंता है, संसार से प्यार है, संसार में की वस्तुओं से प्यार है। तो इधर हम देख रहे हैं, लिखा है उसने कभी गाली सुनकर गाली नहीं दी, कभी दुख उठाकर उसने कोई धमकी नहीं दी, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। उससे बढ़कर हम देख रहे हैं उसमें कोई क्या नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया। तो यीशु ने परमेश्वर की व्यवस्था की मांग को कैसे पूरा किया? निष्कलंक जीवन बिताया, निष्पाप जीवन बिताया। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय का 15 आयत। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे ही समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। सब बातों में परखा गया। उसका शरीर कोई लोहे का नहीं था, पाप में सुख भोगने का उसके सामने भी अवसर था। अगर चाहता तो यीशु पाप कर सकता था। ऐसा शरीर उसने नहीं लिया जो पाप कर ही नहीं सकता। उसके अंदर नींद है, भूख लगती है, दर्द होता है, हमें ज्यादा नहीं होता। यीशु मसीह संपूर्ण इंसान बना, हमारे समान बना। उसको भी आदर है, उसको भी इज्जत है, उसको भी भूख है, उसको भी प्यास है। अगर यीशु मसीह को ये सब चीजें नहीं तो फिर कैसे वो हमारा महायाजक हो सकता है? महायाजक वो होना चाहिए जो मनुष्य की निर्बलता को जानता है, जो मनुष्य के साइड में खड़ा होता है, परमेश्वर से दुआ करता है। तो हमने बात को समझना, यीशु मसीह सब बातों में हमारी ही नाई परखा गया, लेकिन निष्पाप निकला। हमारे सामने जब परीक्षा आती है तो क्रूस आने के बाद, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के बाद हम जय पा सकते हैं। लेकिन जैसी परीक्षा आती है हम गिरे जाते हैं, हम यीशु की तरफ पीठ करके संसार को चूमने चले जाते हैं कई बार। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु के चरणों में समर्पण करेंगे। अगर हम संसार में जीना चाहते हैं, प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमें प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी उद्धार से दूर रहे, परमेश्वर से दूर रहे। इस करके आइए, प्रभु कहता है मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया है, विश्वास करें। तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। आइए हम प्रार्थना करें, समर्पण करें। प्रभु जीवन भर तेरे पद चिन्हों पर चलूं, तेरी खुशी के लिए जीऊं। प्रभु तूने कभी दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दी, गाली सुनकर गाली नहीं दी। सब बातों में हमारी नाई परखा गया। पूर्ण आज्ञाकारिता, पूर्ण समर्पण,
पूर्ण परमेश्वर को प्रेम करके दिखाया। आपने हमें नमूना दिया। पतरस कहता है, अगर तुमने बात कर कर मार खाई, डांट खाई, गलती कर कर डांट खाई, तो उस डांट में क्या बढ़ाई, परंतु अगर तुम परमेश्वर का विचार कर कर सत्य के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपनी गवाही के लिए, मसीह के लिए अगर दुख भी उठाते हो, अन्याय भी सहते हो, मार भी सहते हो, तो तुम धन्य हो और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हमारी बुलाहट को हमने पहचानना है। मैं मसीह में क्यों बुलाया गया हूँ, मैंने कैसे चलना है, मेरी सोच कैसे होनी है, सब प्रार्थना करें। और सिर्फ अभी नहीं, रात में, दिन में, सुबह, शाम, जब भी आपको मौका मिले आपने समझना, अगर आज यीशु आएगा मैं कहाँ होऊंगा। हर प्राणी को सोचना होगा, क्या वो तैयार है, या तो प्रभु आएगा या कोई और आएगा। निश्चय कोई लेने के लिए तो पक्का आएगा। प्रभु की यीशु की आगमन देरी है तो उद्धार पाए हुओं को स्वर्गदूत लेने के लिए आ रहा है, विश्राम की जगह में लेकर जाएगा, क्योंकि मृत्यु के पार हो चुके हैं। लेकिन अगर अभी तक मृत्यु के पार नहीं हुए तो स्वर्गदूत नहीं लेने आएगा, यीशु मसीह लेने नहीं आएगा। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, भले ही आज नहीं भी सो, रोटी भी ना खाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है जो हमने सुना है हम इसको मनन करें, क्योंकि प्रभु का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। ऐसे ही निश्चित है जैसे कुछ घंटों के बाद सुबह होगी, सूरज निकलेगा, सोने के बाद हम जरूर उठेंगे। उतना ही सत्य है, यीशु मसीह आएगा। जो मसीह में सो गए हैं वे सब जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो यीशु मसीह के साथ बदल कर बादलों पर उठाए जाएंगे। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। आइए हम प्रार्थना। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए, आज की संध्या के लिए, आपने दिए वचनों के लिए धन्यवाद। अब तक आपने हमें संभाला। प्रभु विनती करते हैं, क्रूस की उस प्रभु जी गंभीरता को समझने के लिए, पाप की भयानकता को, प्रभु आपके प्रेम और महान अनुग्रह को समझने में, हमारी बुलाहट को समझने में हम एक एक की मदद करना। बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए। प्रभु जिए तो आपकी खुशी के लिए, ऐसा अनुग्रह हम पर कर दे। फलने वाली डाली बना दे प्रभु जी। आज्ञाकारिता, प्रभु भला मन, दूसरों को प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, सहने वाला जीवन बना दे प्रभु जी। तेरी ज्योति बनकर, गवाह बनकर, तेरी सुगंध बनकर बहुत से लोगों के लिए उद्धार और आशीष का कारण बना दे प्रभु जी। हम सब पर आप दया कर। हम कमजोर हैं, निर्बल हैं प्रभु, आप सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा की वो सामर्थ हमारी जिंदगियों में काम करे प्रभु। हम आपको पुकारते रहे, आपको ताकते रहे, ऐसा अनुग्रह पर करना। आप टूटे मन वालों के समीप रहते हैं प्रभु। हमारा मन टूटा रहे ताकि हम आपके समीप रहें खुदावन। हमारा मन कठोर ना होने पाए। कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन हमारा मन कठोर हो प्रभु। हम सब पर आप दया करना। धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।